सबसे पहले हम पेशेंट के माउथ के ऊपर बीटाडीन का एप्लीकेशन करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ओरल इन्फेक्शन यदि कोई लिप्स के आसपास अवेलेबल हो तो वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाए और हमें काम करने के लिए एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट मिले ताकि सर्जरी जो पेशेंट की हो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना मिले। ये जो मशीन अभी आप देख रहे हैं इसको फिजियो डिस्पेंसर कहते हैं। इसी मशीन की सहायता से इम्प्लांट्स किए जाते हैं, चाहे बेज़ल इम्प्लांट्स हों या नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट्स। हमारे पास पेशेंट के सारे रेडियोग्राफ्स अवेलेबल हैं। इनका हमने फुल माउथ एक्सरे भी करवा रखा है जो कि डिस्प्ले पर लगा हुआ है, और इसके अलावा हमने इनका CBCT स्कैन भी इवैल्यूएट कर रखा है जिसमें हमें मालूम है कि हमें कौन से इम्प्लांट्स करने हैं, क्या साइजेस पेशेंट के लिए उपयुक्त रहेंगे। अभी हम पेशेंट को प्रॉपरली ड्रेप कर रहे हैं ताकि एक बार जब हम सर्जरी करना शुरू करें तो किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस हमें ना मिले। अब हम पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर रहे हैं। पेशेंट को सारा प्रोसीजर पहले एक बार समझा देना ज़रूरी होता है ताकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनके लिए कोई सरप्राइजेज़ ना हो। तो एक रफ़ आइडिया हमने पेशेंट को पहले बता दिया है कि हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ताकि उनकी एंग्जाइटी कंट्रोल्ड रहे और कोई भी अनटोवर्ड एक्सपीरियंस उनको ड्यूरिंग द प्रोसीजर ना हो। बीच बीच में बार बार हम पेशेंट से ये पूछते रहेंगे कि वो कंफर्टेबल हैं या नहीं, ताकि उनको भी ये महसूस रहे कि डॉक्टर जो हैं वो उनका ध्यान रख रहे हैं और उनकी स्पीड के हिसाब से ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम 2 इम्प्लांट्स करने वाले हैं। एक वो इम्प्लांट होगा जिसमें एक दांत को हम निकालेंगे और उसी वक्त इम्प्लांट प्लेस करेंगे, और दूसरी साइड वो होगी जिसमें कि दांत पहले निकाला जा चुका है और उसके अंदर हम डायरेक्ट इम्प्लांट करेंगे। इसीलिए दोनों साइड्स को हमने एनेस्थीसिया से अभी नम कर दिया है, और अब हम जो दांत हमें निकालना है उसके आसपास का एरिया चेक करेंगे ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पेन ना हो। जब एक बार वो कम्प्लीटली सुन महसूस करेंगी, कोई उन्हें सेंसेशन नहीं होगी, तभी हम सर्जिकल वर्क अपना अटेम्प्ट करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पिकअप करके पेशेंट का जो लेफ़्ट साइड का फर्स्ट प्रीमोलर है उसको हम निकालेंगे। वो एक रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ था जिसके ऊपर एक बहुत ही हैवी क्राउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो ड्यू कोर्स में क्राउन टूट गया और अब वहाँ केवल जड़ रह गई है। आमतौर पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाले जो दांत होते हैं, क्योंकि उनमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो उनको निकालना कठिन होता है क्योंकि वो बात बात पे टूट जाते हैं। यहाँ पे चैलेंज ये है कि दांत हमें इस प्रकार से निकालना है कि इनकी बोन ठीक रहे ताकि हम उसके अंदर इम्प्लांट को सक्सेसफुली रख पाएँ, ड्रिल कर पाएँ, कस पाएँ। और इसी हिसाब से हमें काफ़ी जेंटली जो उनके आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो रिमूव करने हैं, और धीरे धीरे करके उस दांत को कोशिश करनी है कि बिना कोई मेजर ट्रॉमा के उस दांत को हम बाहर लाएं और इम्प्लांट लगाने में कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम धीरे धीरे सारे गम्स को टूथ से अलग कर रहे हैं ताकि हमें पकड़ने के लिए जगह मिल जाए। और फिर एक बार जब हमें जगह मिल जाएगी तो फिर हम फोर्सेप्स की सहायता से दांत को धीरे धीरे हिला हिला के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। जितना अच्छे से टिश्यूज़ रिफ्लेक्ट होते हैं उतनी ही ब्लीडिंग कम होती है और पेशेंट को कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन या स्वेलिंग नहीं आती, ब्लीडिंग भी ना के बराबर ही रहती है। और अब हम रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर फोर्सेप्स का यूज़ करके आप देख रहे हैं दोनों तरफ हमने फिंगर लगाई हुई है। एक फिंगर बाहर की तरफ है और एक फिंगर अंदर की तरफ है ताकि सॉकेट को हम फील करते रहें। जहाँ पर दांत की जड़ है उसको हम पूरी तरीके से महसूस करते रहें, कहीं पर भी बोन का लॉस हमें ना हो, क्योंकि अगर बोन का लॉस हुआ हमें तो फिर प्रॉब्लम हमें ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें फिर जगह नहीं मिलेगी इम्प्लांट लगाने के लिए।
तो आप देख रहे हैं कि ये हमने दांत आराम से निकाल लिया है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो इम्प्लांट लगाना अब काफ़ी आसान है। मेन स्टेप यही होता है कि जब आप दांत को एट्रोमेटिकली निकाल लेते हैं तो इम्प्लांट लगाना आसान हो जाता है। अब हम इसमें बीटाडीन वॉश लगाएंगे ताकि इम्प्लांट करने जा रहे हैं तो अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बाद में पस या सिस्ट या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इन्फेक्शन ना बने जो कि अब क्यों पेशेंट इम्प्लांट रिसीव करने वाली हैं उस पर कोई प्रॉब्लम लेके आए। ये हमारा फिजियो डिस्पेंसर का हैंड पीस है, जो मशीन मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। साथ के साथ इसमें सलाइन का स्प्रे चलता रहता है, वाटर स्प्रे चलता रहता है, ताकि जो हीट बने वो ठंडी होती रहे, क्योंकि ज़्यादा हीट अगर बनेगी और पानी का स्प्रे अगर नहीं आएगा तो हड्डी जल जाती है, नेक्रोस हो जाती है, और फिर वहाँ इम्प्लांट लगाने के बाद इम्प्लांट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अंडर कोपियस इरिगेशन इन ड्रिल्स का प्रयोग होना चाहिए। और इसके बाद जो साइज़ हमने पहले से डिसाइड करे हुए हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, और लगाने से पहले एक बार डायरेक्शन चेक कर लेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमने ड्रिल किया है वो बराबर है या नहीं। ये फ्री हैंड इम्प्लांट प्लेसमेंट है जिसमें कि डायरेक्ट सर्जरी खुले हाथ से की जाती है, और सर्जन अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर अपना क्लिनिकल जजमेंट वेरी कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, या इम्प्लांट की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है, या ड्रिल की लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फ्री हैंड इम्प्लांट सर्जरीज़ कही जाती हैं। इसके अलावा सर्जिकल स्टेंट्स भी बनाए जाते हैं जिनमें प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कहाँ कहाँ इम्प्लांट्स कौन से होते हैं, उसके लिए गाइड्स बनते हैं, वो कभी आपको किसी और वीडियो में हम दिखाएंगे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारा डायरेक्शन डिसाइड हो चुका है और इम्प्लांट को हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, स्क्रू कर रहे हैं ताकि इम्प्लांट अंदर जाए। और एक बार जब हमें प्रॉपर एंकरेज मिल जाएगा कि हाँ हमारा इम्प्लांट कस गया है अच्छी तरीके से, तब इसका जो हेड है उसको हम दांत की पोजीशन के साथ सिंक करेंगे। ये 1 पीस इम्प्लांट्स होते हैं। आमतौर पे जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स होते हैं वो 2 पीस होते हैं, पर ये 1 पीस इम्प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इम्प्लांट और अबटमेंट जिसके ऊपर क्राउन बाद में लगाया जाएगा वो एक ही बॉडी में होते हैं। ये अब हम दूसरी साइड पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि पहली साइड पर इम्प्लांट हो चुका है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगेन अंडर प्रॉपर इरिगेशन हम यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं। थोड़ा सा हम पैलेट की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि बोन की क्वांटिटी वहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये फर्स्ट ड्रिल हम कर चुके हैं। इम्प्लांट की जो मोटाई होती है उसके हिसाब से हम अपने ड्रिल्स का चुनाव करते हैं। इसमें साइज़ और डेप्थ दोनों चीज़ देखी जाती हैं, और एक बार जब हम अपना इम्प्लांट ड्रिल कर चुके होते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं कि हाथ से इम्प्लांट को हम कसते हैं, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें बोन का रेजिस्टेंस कितना फ़ील हो रहा है और वो इम्प्लांट कितना स्टेबल है। कई बार इसी काम को मशीन की सहायता से भी किया जा सकता है और वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, बट ये ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बेज़ल इम्प्लांट भी दूसरी साइड का अच्छे से हो गया है, और बहुत ही कम समय के अंदर ये ट्रीटमेंट हो जाते हैं और अक्सर सक्सेसफुल होते हैं।